ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ग्रंथ से समता विलास, ईश्वर भक्ति की प्राप्ति, पेज नंबर 52, वचन नंबर 69। कोशिश करें हम सभी के सामने सामने ग्रंथ हो। परमपिता परमेश्वर के चरणार बिंदु में निवेदन करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, जिस मनन के लिए आप हमें जितनी अधिक से अधिक बुद्धि दे सकते हैं, विवेक दे सकते हैं, वो दीजिए, जिससे कि हमारी मनन प्रक्रिया इतनी गहरी हो जाए कि हमारा निर्णय बदले और आपकी ओर और आपकी जो भक्ति है वो हम कर सकें। श्री महाराज जी कहते हैं कि उस परम तत्व को प्राप्त होने के वास्ते सार साधन ये ही है कि सतविचार द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना और असत माया के भोगों से उपरस होना, उस परम शक्ति का आसरा रखकर 64 घड़ी अपने मन की वृत्ति ईश्वर प्रेम में लगाए रखना, परम प्रभुता को जानकर अपने अंतर विखे अनन भाव से सिमरण करना और संसारी पदार्थों से वैराग्यवान रहना, लोक सेवा को धारण करना। जिस वक्त ऐसी वृत्ति प्राप्त होती है उस वक्त अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, बुद्धि एकाग्र होकर अंतर विखे अविनाशी शब्द को अनुभव करती है और परम शांत अवस्था को प्राप्त होती है। श्री महाराज जी हम सभी को इसमें और गहरे बिंदु की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जो परम सत्ता है, वो जो ईश्वर है, जो हमारे ही अंतर में है, उसको प्राप्त करने के वास्ते, उसकी भक्ति के वास्ते सार साधन क्या है कि सत विचार द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना। मेरी बुद्धि मलिन है, उसको निर्मल करना है। जो असत माया है उसके भोगों से उपरस होना है। माया नित्य प्रति हमें भरमाती है। मेरी ही बुद्धि जो मलिन है वो उसी माया में लवलीन रहती है। लेकिन बुद्धि की मलिनता क्या माया के भोगों में उपरस रहना ही है, या फिर जिसको गहरे वचन में कई बार बताया गया है कि बुद्धि की मलिनता सबसे बड़ी यह है कि तू अपनी देह को कर्ता मानता है, अर्थात देह अभिमान है, तुझे कर्तृत्व भाव है तेरे लिए, तूने अपना अस्तित्व समझ रखा है कि हां मैं हूं। तो वो जो तेरी भावना कर्तृत्व की है, अनानियत की है, वह सबसे बड़ी मलिनता है। वहां से बुद्धि तेरी निर्मल नहीं हो रही है कि सही मायने में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, सब कुछ तू ही तू है। तो वो जो श्री महाराज जी कहते हैं कि सत विचार द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना, सत विचार ये है कि देह नाशवान है, जिसमें दो बिंदु पिछले वचनों में आए थे कि एक सत अभ्यास है और एक सत विचार है। और सत विचार ये ही है कि मेरी देह नाशवान है, मैं देह के अंदर रहने वाला वह परम तत्व का ही अंश हूं, अर्थात जीवात्मा हूं। ये मेरा सही विचार होना चाहिए और मैं इसको भूल जाता हूं। अच्छा, सोचने की बात है, विकार ज्यादा मुझे तंग कर रहे हैं, ईर्ष्या है,
काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है। होश आना ज्यादा जरूरी है, यह बात हमको पहले समझनी चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमको क्रोध आ रहा है। अच्छा, क्रोध आ रहा है तो क्रोध के विकार को कम करने की चेष्टा करते हैं। अच्छा, होश आ जाए इस बात के लिए कि मैं कौन हूं, होश आ जाए इस बात के लिए, हम विकारों के पीछे यदि कोई पड़ रहा है, बार बार महाराज जी कह रहे हैं इस बात के लिए कि तुमको ये होश आनी चाहिए, तुमको ये समझ आनी चाहिए, सद्विचार होना चाहिए कि तुम कौन हो। देह नाशवान है, देह का अस्तित्व नहीं है। देह का अस्तित्व तब है जब तुम खड़े हुए हो, अर्थात तुम हो, मैं यानी जीवात्मा है। तो जब हम अपने ही दृष्टा बन जाते हैं, यानी हमको होश आ जाता है, तो ये सारे विकारों को हम देखते हैं। जब देखते हैं तो विकार को भगाने की नहीं, स्वतः ही विकार भाग जाते हैं। यानी कि अंधेरे में अंधेरे को ही खत्म करने की चेष्टा जो करता है, वह कभी भी उस अंधेरे को खत्म नहीं कर पाता। जैसे ही अंधेरे को खत्म करने की कोई कोशिश करेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा कि वह रोशनी को जगाने की, रोशनी को लाने की कोशिश करेगा। एक छोटी सी रोशनी उस पूरे अंधकारमयी कमरे को, उस कक्ष को वह रोशन कर देगी। उसे सब पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, और मेरे विकार कहाँ खड़े हुए हैं, ये विकार कैसे भागेंगे। और जिस तरीके से जैसे ही रोशनी होती है वैसे ही अंधेरा गायब हो जाता है, अंधेरे का अस्तित्व तो था ही नहीं। तो बार बार समझाने की और समझने की चेष्टा ये करनी है कि मुझे होश में आना है। ये वो रहस्य है जिस रहस्य को सारे सत्पुरुष समझा रहे हैं। और हम अंधेरे में सो रहे हैं, और अंधेरे में ही, अंधेरे के अंदर, अंधेरे के द्वारा ही अपने जीवन में जगमगाहट चाहते हैं। तो हमारी बुद्धि कितनी मलिन है, ये विचार तो करके देखें। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि सतविचार द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना है और असत माया के भोगों से उपरस होना है। तो जैसे जैसे हमारी बुद्धि इस बात के लिए निर्मल होती जाती है कि वह परम तत्व ही मेरा आधार है, जिसको कहते हैं कि उस परम शक्ति का आसरा रखकर 64 घड़ी अपने मन की वृत्ति ईश्वर प्रेम में लगाए रखना। तो जो अपने मन की वृत्ति है, वह हर घड़ी, 64 घड़ियां हैं, पूरे 24 घंटे में 64 घड़ी हैं। और उन 64 घड़ियों में एक पल भी हमने नहीं विसारना है अपने प्रभु को, अर्थात ये होश में ही रहना है, और अपने आप को लाना है कि सही मायने में मेरा आसरा कौन है। मेरा आसरा परम तत्व है, या मैं उसी परम तत्व का अंश हूं। इसलिए जैसे जैसे ये आसरा आता है, वैसे वैसे असत माया के भोगों से, अर्थात जितने भी भोग हैं इंद्रियों से लिपायमान होकर के मैं ग्रहण करता हूं, जिनकी कामनाएं लेकर के मैं अपने इसी संसार में भरमता रहता हूं, चाहे वो इंद्रियों की समस्त कामनाएं ही क्यों ना हो, या फिर मान तो कोई कामना नहीं है इंद्रियों की। इंद्रियों में कहां रस आ रहा है? ईर्ष्या। यदि किसी का मान होता है तो मुझे ईर्ष्या हो जाती है उससे। छल कपट, ये तो कई सारे ऐसे अवगुण हैं जिनके बारे में कोई इंद्रियां लिपायमान नहीं हो रही हैं, लेकिन इंद्रियां में चक्षु इंद्री है, स्वाद इंद्री, जिसको जिह्वा इंद्री करके कह रहे हैं, ये इंद्रियां हैं। त्वचा इंद्री है, कर्ण इंद्री है। तो ये जो इंद्रियां हैं पांच, इन इंद्रियों के आधार पर मैं न जाने कितने रस भोग भोगता हूं। उसके अलावा भी कुछ ऐसे विकार हैं जिन विकारों के बारे में तो कभी सोचता ही नहीं कि ये तो इन इंद्रियों के विकार हैं ही नहीं। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि परम प्रभुता को जानकर अपने अंतर्विखे अनन्य भाव से सिमरन करना। जब भी हम सिमरन को बैठते हैं तो उस भाव को लेकर के बैठें कि हे प्रभु, तेरे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं, अनन्य भाव, अन्य नहीं है कोई। इतनी प्रगाढ़ता हो, इतने प्रेम की सराबोरता हो
कि मेरे लिए मेरे परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं है। मेरा वही आसरा है। इस पूरी सृष्टि में यदि कोई मेरा भला चाहने वाला है तो वह परमेश्वर है, वह मेरा गुरु है, जिसने मुझे सारा ज्ञान दिया है। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे मेरे गुरुदेव, तुम अपनी शरण में ले लो, अपनी शरण में मुझे स्थान दे दो। जीते जी जैसे जैसे ये होश दृढ़ होता है, श्री महाराज जी कहते हैं कि अपने अंतर विखे वह समस्त प्रगाढ़ प्रेम को अनुभव करता हुआ, प्रगाढ़ प्रेम को लाता हुआ उस मंत्र में अपने आप को टिका देता है। तो जब ऐसे सिमरन करेगा तो साथ ही साथ क्या होगा कि जितने भी संसारी पदार्थ हैं उनसे बेराग होगा। एक होता है राग और एक होता है बैराग्य। वहां राग नहीं होगा, वहां बेराग होगा। उनकी इच्छा ही मेरे लिए दुख का कारण बन जाएगी। वो सारे पदार्थ मेरी भक्ति में, मेरी जो ईश्वर की भक्ति है, मेरे जो अनन्य भाव है, मेरा जो प्रेम है, मेरा जो निवेदन है, उनसे मेरी बाधक बन जाएगी। लोक सेवा करेगा। जिस वक्त ऐसी वृत्ति प्राप्त होती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण के लिए पहले भी बतलाया गया कि अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। ये जो शुद्धि की बात है, यही मन, जिसमें सारे के सारे मेरे संकल्प हैं, जितनी जिसमें मेरी इच्छाओं का समूह है, वो मन कम से कम एक दिन ऐसा आएगा, मतलब कम से कम इच्छा होगी, फिर और कम इच्छाएं होंगी, और कम इच्छाएं होंगी, फिर वो खत्म ही हो जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा। मेरी बुद्धि, जो अंतःकरण का दूसरा बिंदु है, उसमें यह निर्णय आ जाएगा कि परमपिता ही मेरा आसरा है, वही मेरा आधार है, जिसको कहते हैं सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। वो सबका आधार है, मेरा भी आधार है और सबका आधार है। और जो चित्त है मेरा, जिसमें सारी याददाश्त हैं, जिसको कहते हैं संस्कार, वे भी भस्मीभूत हो जाएंगे। और जो अंत में सबसे मूल है, जिसको अहंकार करके कहते हैं, कर्तृत्व भाव है, जिसमें मेरा अस्तित्व बना हुआ है, जिसको जिसमें कहते नहीं कि अंतःकरण के चार बिंदु, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो जो अंतिम में अहंकार बसता है वो भी होम हो जाता है। तब कहते हैं उस वक्त अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। किस वक्त अंतःकरण शुद्ध होता है? सबसे पहले बिंदु में मेरी बुद्धि सतविचार के द्वारा निर्मल, सारे के सारी असत माया के भोग जितने भी हैं उनसे रस आना बंद होता है, अर्थात उपरस हो जाता हूं, मैं वहां से रस नहीं लेता। और उस परम शक्ति का आसरा, यानी परम तत्व का आसरा 64 घड़ी रखना होता है। और ऐसे ईश्वर प्रेम में वह मन परमपिता परमेश्वर के सिमरन में लग जाता है। इसके साथ साथ परम प्रभु परमात्मा का जो की प्रभुता है, कि उसने मुझे सब कुछ दिया, ये प्रभुता वह गायन करता है, वह सुनता है, समझता है, उनका शुक्राना करता है, ये प्रभुता है उनकी। और अपने अंतर विखे उस प्रभुता को जान लेता है, समझ जाता है कि उन्होंने बड़ी कृपा की है। न जाने इस दुनिया में कितने कितने ऐसे लोग हैं जिन पर ऐसी प्रभुता नहीं आई है, कि उन्होंने मुझे आंख दी, कान दिए, नाक दिए, मुंह दिए, सब कुछ तो पूरी देह का अंग मेरा बना दिया। और सबसे बड़ी बात कि उसमें बुद्धि में मेरे होश भी डाल दिया। और वो होश जो विवेक को धारण कर सकता है। तो ऐसे परम प्रभु की प्रभुता को जान करके जब बुद्धि अंतःकरण की शुद्धि में उस सिमरन के द्वारा बन जाती है, तब कहते हैं कि बुद्धि एकाग्र होकर अंतर्विखे अविनाशी शब्द को अनुभव कर लेती है। बुद्धि यानी मैं, यानी वही जीवात्मा, वो परमपिता परमेश्वर के वह अखंड शब्द को, उस परमपिता परमेश्वर की साक्षात्कार को कर लेती है। वो किस रूप में कर रही है, किस तरह से कर रही है, यह अनुभवता का विषय है, यहां खोलने का विषय नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि को अनुभव करना है। वह है लेकिन अनुभव में नहीं है।
तो वह अंदर अपने अनुभव करती है। यही परम शांत अवस्था है। वहां पर वह बुद्धि यानी वह जीव यानी मैं वहां शांत हो जाता हूं। वहां कोई व्यग्रता नहीं होती, वहां कोई भय नहीं होता, वहां कोई अकुलाहट नहीं होती, वहां कोई ईर्ष्या नहीं होती, वहां ना कोई विकार है और ना वहां कोई इच्छा है। वह परम शांत अवस्था है जिसको निर्वास पद कहते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं, जिसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। लेकिन उस अवस्था का जो वर्णन हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसमें महंत रतन दास जी खो गए थे, जिसमें भगत बनारसी दास जी खो गए थे, और वो इस अवस्था में खो करके जैसे जैसे नरेंद्र स्वामी रामकृष्ण परमहंस के केवल अंगूठे मात्र के छूने से ही वह वहां उस अवस्था में पहुंचते हुए चले जा रहे थे। सारी दुनिया शून्य में चली जा रही थी। उस अवस्था को जब हम सुन रहे हैं, वो अवस्था कितनी शांतमयी होगी, कितनी अपार, और जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो अरविंद अनिर्वचनीय है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें बड़े छोटे छोटे से बिंदुओं को भी धारण करना होगा, जो श्री महाराज जी 70वें वचन में पेज नंबर 53 पर कहते हैं। पेज नंबर 53 पर 70वें वचन में कहते हैं कि आहार, व्यवहार और संगत शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि मन की उपाधि शुद्ध आचरण के धारण करने से जल्दी नाश हो जाती है। अब एक शब्द आया उपाधि। अच्छा, पहले पूरा वचन को समझते हैं, पढ़ते हैं। वो कहते हैं, और परमानंद को प्राप्त करने में यत्न करने लगता है, यानी ये जो मन है, क्योंकि मन की उपाधि शुद्ध आचरण के धारण करने से जल्दी नाश हो जाती है, और परमानंद को प्राप्त करने में यत्न करने लगता है, यानी अपने कल्याण की खातिर सद्भाव को धारण करता है। यह संसार अधिक दुस्तर है। इस इससे मुक्ति हासिल करने की खातिर बड़े बड़े यत्न महापुरुष करते आए हैं। बड़े बड़े यत्न महापुरुष करते आए हैं, जिनसे आखिर परम तत्व को प्राप्त हो गए हैं, और इस संसार में अपना जीवन आनंद स्वरूप से व्यतीत करके आइंदा के जीवों के वास्ते आदर्श स्वरूप हो गए। श्री महाराज जी आहार से शुरू करते हैं कि शुद्धि तेरी आहार से होगी। शुद्ध आहार ग्रहण कर, शुद्ध व्यवहार कर, शुद्ध संगत तूने करनी है। क्यों करनी? क्योंकि मन की उपाधि शुद्ध आचरण के धारण करने से जल्दी नाश हो जाती है। अब देखो, शब्द का प्रयोग है जल्दी नाश हो जाती है। ये मिथ्या शब्द नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि जो ईश्वर भक्ति करना चाहता है, जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है, उनमें लीन होना चाहता है, यानी कि बुद्धि की जो मलिनता है, उस बुद्धि की मलिनता में सबसे बड़ा बाधक मेरा मन है। मन मेरा गुलाम है, मन मेरा दास है, लेकिन मैं मन का दास बन जाता हूं, मैं ही मन का गुलाम बन जाता हूं। क्यों बन जाता हूं? क्योंकि जो मन की उपाधि है। अच्छा, उपाधि क्या है? उपाधि किसी, जैसे जैसे कहते नहीं, किसी वस्तु है, कोई व्यक्ति है, उसका धन है, उसकी पदवी है, उसके जितने भी नाते रिश्ते हैं, उनसे होने वाली जो तकलीफ है और जो बंधन है, उस बंधन का नाम उपाधि है, मन की उपाधि है। अच्छा, किसी कोई कोई डीएम बन गया। अब मन में वो धारणा है कि मैं डीएम हूं। अच्छा, कोई रोगग्रस्त हो गया, तो ये मन की धारणा है कि मैं रोगी हूं। अच्छा, ज्यादा नींद आती है, ये मन की उपाधि है। रात भर स्वांग में नाचे, लेकिन भजन में नींद को लागे। रात भर न जाने कितने स्वांग में वह नाच सकता है, न जाने कितने कार्य को कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो भजन करता है, वैसे वैसे उसको नींद आती है, वैसे वैसे उसको आलस आता है। ये उसके मन की उपाधि है, और ये तामसी प्रवृत्ति है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि जो इस देह के संबंध में होने वाली जो तकलीफ है, इसके साथ साथ जो सुख की जो आधार भी बन जाता है, वह सब मन की उपाधि में आते हैं। ये उपाधि साधारण नहीं है, बड़ा गर्व वाली है।
और ये जो मन की तकलीफें, ये जो देह की तकलीफें और देह से संबंधित जो सुख के आधार को मानते हुए वह मन में आकर के आ बसता है, उन सभी से जल्दी से कौन ठीक कर सकता है? उसको कहते हैं तेरा आहार ठीक होना चाहिए, तेरा व्यवहार ठीक होना चाहिए, तेरी संगत ठीक होनी चाहिए। अच्छा, इसके आधार में ये ठीक का मतलब क्या है? ठीक का केवल एक ही मतलब है कि मेरे आहार में कहीं ऐसा ना हो जिससे कि मेरे भजन बाधक बन जाए, भजन में वह बाधक बन जाए, वह वस्तु आहार की। कोई भी व्यवहार मेरा ऐसा ना हो जिससे कि मेरी जो सतमार्ग है वह कहीं बाधक ना बन जाए। ठीक तरीके से व्यवहार करें हम अपना, जिससे बात करते हैं जो दिल में हो वही ज़बां पर होना चाहिए, हमारी साधारण गुफ्तगू होनी चाहिए। ये व्यवहार है हमारा। हम तो छल कपट जैसा व्यवहार करते हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और हृदय में कुछ और होता है। लक्ष्य कुछ और होता है, धन संपदा कमाने का होता है, चाहे दूसरे को नीचा दिखाने का होता है, और हम उससे बोलते बड़े प्रेम से हैं। वो प्रेम नहीं है, छलावा का शब्दावली है, छलावा की शब्दावली है कि हम छल कर रहे हैं उससे। उससे जो छल कपट करना है तो प्रभु को कैसे पाना है? मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा। तो मुझे छल कपट का तो छोटा सा भी छेद नहीं भाता। और हम तो एक रूप में नहीं बल्कि दो दो तीन तीन चार चार रूपों में व्यक्त हो जाते हैं। इसीलिए भैया, संगत शुद्ध हो, वही संगत करनी चाहिए। मत बात करो किसी से भी जो हमको इस ईश्वरीय मार्ग से भटका देता है। ध्यान रखना इस बात से। वो संग, जिस संग से मुझे ईश्वर के प्रति मेरा प्रेम भाव और बढ़ा दे, और ज्यादा जगा दे, वही संग अच्छा है, जिसको संगत कहते हैं। इसके अलावा कोई संगत मुझे नहीं करनी चाहिए। क्योंकि नरेंद्र कहते हैं, यानी सुमे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब भी कोई भक्ति का पौधा लगाता है, तो भक्ति, यदि शब्द को थोड़ा सा अलग करें तो कहते हैं पौधा अगर कोई लगाता है तो उसको बढ़ाने के लिए बेड़ लगानी पड़ती है, बाड़ लगानी पड़ती है, अर्थात उसको रोकना पड़ता है। पशुओं से बचाने के लिए उसको उसको एक ट्री गार्ड जिसको कहते हैं, या जिसको बेड़ी कहते हैं, पहले ट्री गार्ड तो नहीं हुआ करते थे, बांस के चारों तरफ उसके बंधन लगा देते थे जिससे कि कोई भी पशु ना खाए। उसमें पानी देते हैं, उसमें खाद भी देते हैं। अरे इसके साथ साथ एक काम और भी करते हैं उस पौधे को बढ़ाने के लिए, जो जो खरपतवार होती है, जो बगैर बगैर गाड़े ही उग आती है, बगैर, क्योंकि पौधा को तो हमने गाड़ा है, लगाया है, बीज हमने रोपा है, लेकिन खरपतवार को तो नहीं रोपा हमने, और वो अपने आप ही वह खरपतवार आ जाती है, उसको हमने हटाना भी है, होता है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब तू ऐसे ऐसे उस पौधे को बढ़ाता है, तब वही पौधा एक दिन बड़ा होकर के वृक्ष बन जाता है। और उस वृक्ष के तने से, जिनसे तूने रक्षा की थी, उन पशुओं से रक्षा की थी उस पौधे की, उन पशुओं की को ही तू उनसे बांध देता है। उसमें इतनी शक्ति आ जाती है। वो सबको फल देता है वृक्ष, वो सबको छाया देता है वृक्ष। वही वृक्ष की तने से न जाने कितने लोग, कितने पशु बंधे हुए होते हैं, और कितने लोग भी उससे लाभ उठाते हैं। लेकिन जब तक वो पौधा बीज होता है, वह छोटा सा पौधा होता है, तब उसकी कितनी रक्षा करनी होती है। ऐसे ही वो कहते हैं, अब भक्ति का पौधा को का उदाहरण अपने आप के अंदर सोचें, विचार करें कि मुझे भी ऐसे ही करना है। कैसे करना है? कि वह जो भक्ति का पौधा है उसको रोपना है, और उसको जितने भी रस विकार हैं, जो खरपतवार जिसको कहा गया, जितने भी और विकार हैं, इन सारे विकारों को हटाना भी है। और जो खाद डालना है, पानी डालना है, इसका अर्थ सीधा सीधा वो कहते हैं कि मेरे लिए ठीक ठाक से
भोजन करना है, ठीक ठाक से व्यवहार करना है, ठीक ठाक से संगत रखनी है। खरपतवार की यदि संगत होगी, इन विकारों की संगत होगी, तो वो जो भक्ति का पौधा है वो बड़ा नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे खरपतवार बढ़ेगी, वैसे वैसे वो पौधा बढ़ेगा। और खरपतवार स्वतः आती है, ऐसे ही विकार स्वतः आ जाते हैं। उनको लाने की जरूरत नहीं होती है, भक्ति को लाने की जरूरत होती है। क्योंकि मुझे परमपिता परमेश्वर के शरण में पहुंचना है, वही आनंद है मेरा। इसलिए कहते हैं कि वही भक्ति का पौधा लगाने के लिए तेरी जो उपाधि है, मन की उपाधि है, उस मन की उपाधि को शुद्ध आचरण से जल्दी नाश हो जाती है। उस मन की उपाधि को शुद्ध आचरण से हम जल्दी नाश कर सकते हैं, और परमानंद को प्राप्त करने का यत्न करने वही मन लग जाता है। यानी कि जो मन उन विकारों में लग जाता है, जो मन वहां लगता है, संसार में लगता है। और मजे की बात तो देखिए, कितनी विचित्र बात है। हमारे लिए यही सतमार्ग अपनी छोटी छोटी वजह को बड़ा बना करके यही मन आगे नहीं बढ़ने देता, लेकिन यही मन छोटी छोटी तो छोड़ो, बड़ी बड़ी विकारों, बड़े बड़े बाधाओं को भी छोटा करके संसार में बढ़ाने लगता है। ये बात गहरी है। मेरी छोटी कोई समस्या हो, तो उस छोटी समस्या को बड़ा करके वह भगवान का भजन नहीं करने देता। यह अनुभव है सबका। लेकिन अगर कोई बड़ी समस्या हो, उसको भी वो छोटी करके संसार में अपने कर्तव्य का बहाना करके, अपने अपने हर हर समाज का बहाना करके, कोई ना कोई आधार बना करके वो संसार का काम करा लेता है। नहीं, ड्यूटी तो जाना ही जाना है, रोटी तो बनाना ही बनाना है, बच्चे को ये काम कराना ही कराना है। अगर दर्द हो रहा होगा, तब भी हम सब काम करते हैं, ड्यूटी भी चले जाते हैं, सब काम करते हैं संसार के। और फंक्शन में, नहीं नहीं, उसकी तो आखिरी लड़के की शादी है, आखिरी लड़की की शादी है, वहां तो जाना ही पड़ेगा, भले ही चाहे कोई कष्ट हो। तो उन सारे बड़े कष्टों को भी सह करके यही मन वहां संसार में लेकर के चला जाता है, मेरा मन। लेकिन मेरी दुर्बुद्धि देखो, कि इस मन के उस बहाने को, जो छोटा सा भी होता है, वो उसको बड़ा बना करके मेरे भजन से मुझे अलग कर देता है। कभी कभी मुझे नींद ले आता है, तो कभी आलस ले आता है, तो कभी कभी सिमरन के टाइम पर, भगवान के भजन के टाइम पर यदि कोई संसार का काम होता है, तो उसको छुड़वा देता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ये संसार अधिक दुस्तर है। वचन में क्या कह रहे हैं? ये संसार अधिक दुस्तर है, इससे मुक्ति हासिल करने की खातिर बड़े बड़े यत्न महापुरुष करते आई हैं। छोटे छोटे यत्न नहीं करना है, बड़े करना है। क्योंकि ये साधारण भक्ति नहीं है, ये साधारण बात नहीं है, साधारण मार्ग नहीं है। इससे मुक्ति हासिल करने की खातिर बड़े बड़े यत्न महापुरुष करते आए हैं, जिनसे आखिर परम तत्व को प्राप्त हो गई। हम साधारण रूप में समझने की बात करते हैं, गहरे विचार जब तक जो जीव नहीं करेगा, तब तक उस जीव में ये ईश्वर भक्ति पनप कैसे सकती है? जीवन को आनंद स्वरूप बनाएं। जीवन में विकारों को हमने अपने होश को खोकर के लेकर के आए हैं, अपना होश जगाएं, विकार भाग जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि इस संसार में अपना जीवन आनंद स्वरूप से व्यतीत करके आइंदा के जीवों को वास्ते आदर्श बन गए। न जाने कितने कष्ट सहे, सत का मंडन पाखंड खंडन, सत्य पुरुष जग आए। कितने पाप कर, कितने पाप, कितने कष्ट सह करके हम सभी के लिए वो एक आदर्श जीवन पेश करके गए। और क्या कष्ट कम था? राम के जीवन में कम कष्ट था, कृष्ण के जीवन में कम कष्ट था। जन्म लेने से पहले कंस मारने के लिए तैयार था। किसके जीवन में कष्ट नहीं था? हम अपने कष्टों को रोते हैं। विचार करके देखें, सारे सत्पुरुषों के जीवन में न जाने कितने कष्ट थे, लेकिन सारे कष्टों को भगवान कृष्ण कहते हैं बांसुरी की उस लय से उन्होंने सारे कष्टों को दे जीवन को व्यतीत किया आनंदमय। और कैसे?
वो बांसुरी बजा करके, न जाने कितने इसमें छिद्र होते हुए भी सुरीली तान में वह बांसुरी बजाते हैं, अर्थात वह नाद स्वरूप में लीन होते हैं। कितने भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन वह उसी आनंद में थे, उसी आनंद में है। इसलिए हम सभी के लिए ईश्वरीय मार्ग में जो ईश्वर की भक्ति है, जो सत है, जिसको श्री महाराज जी कहते हैं कि यही मन सत में और अधिक भाव से धारण करने लगता है। हम सभी के लिए इस मन की इस उपाधि का इलाज करते हुए अपने परमपिता परमेश्वर से इस तरह से निवेदन करें कि हे प्रभु, ये जो गहरा विचार है, ये जो गहराई से आप हमें मनन करवा रही हैं, पढ़ करके सुन करके मेरी बुद्धि निर्मल हो, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो, मेरे विकार कम हो, उनसे उपरस हो, जिससे कि आपकी शरण प्राप्त हो, वह आनंद प्राप्त हो, वह शांति प्राप्त हो, और हम तुम में मिल जाएं, जिससे कि जो आवागमन है, जो कष्ट है, वो सब हमारे लिए चिर चिर न जाने कितने जन्मों जन्मों का वह सब कुछ समाप्त हो जाए। यही आपसे प्रार्थना है। आप हमें ईश्वर भक्ति प्रदान करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।